वालेकुम क्लास केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन। और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे आज एल्डिहाइड और कीटोन की। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है reaction of aldehyde and ketone with 2,4-dinitrophenylhydrazine। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं और येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब देखिए इन दोनों का ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा और कीटोन दोनों के साथ। अब जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो या तो बनते हैं येलो कलर के या फिर रेड कलर के हमारे पास बनते हैं प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड या कीटोन के। अब होता ये है कि हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं ऐसे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन को ऐड कर देते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर हम क्या ऐड कर देते हैं इसके अंदर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन ऐड कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास फिर क्रिस्टल बन जाते हैं जो कि होते हैं येलो या रेड कलर के। अगर येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट बने तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजोन में। ठीक है, तो ये इसमें चेंजिंग आती है थोड़ी सी। तो पहला ये टेस्ट था एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन का। इसके बाद सेकंड जो टेस्ट है हमारे पास वो है सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाईसल्फाइड फार्मूला NaHSO3। ये भी एक टेस्ट है किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट देते हैं। अब जब ये टेस्ट देते हैं तो इसमें भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट अब कैसा बनता है वो भी हम देखते हैं। अब जब हमारे पास एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन, मतलब सारे कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, छोटे कीटोन जैसा कि एसीटोन और प्रोपेनोन, वही कीटोन में सिर्फ एसीटोन और प्रोपेनोन ही ये टेस्ट देंगे। इसके अलावा बाकी जो कीटोन है वो ये टेस्ट नहीं देते। एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन जब इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाईसल्फाइड के साथ तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट जो पीपीटी बनती है वो बनती है वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बनती है हमारे पास। सफ़ेद कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। ये रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही, आप एक टेस्ट ट्यूब लें बिल्कुल, और इसके अंदर आप इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन या अननोन कंपाउंड है, आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, या वो एल्डिहाइड हो सकता है या वो कीटोन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है या कोई और भी। आपने करनी है इसकी आइडेंटिफिकेशन। अब आपको तो नहीं पता ना कि इसके अंदर कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर सोडियम बाईसल्फाइड ऐड कर देंगे। अगर तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, अगर तो क्रिस्टलाइन वाइट यानी क्रिस्टल्स बनेंगे प्रेसिपिटेट के, वाइट क्रिस्टलाइन, अगर तो प्रेसिपिटेट बन गया तो इसका मतलब या वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर इसमें जो कंपाउंड है वो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट था ये
सेकंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था सोडियम बाई सल्फाइड के साथ। अब जो थर्ड टेस्ट है, अब नेक्स्ट जितने भी टेस्ट आएंगे, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये तीनों जो टेस्ट हैं ये एल्डिहाइड के लिए है। याद रखें किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। तो अब वन बाय वन उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे अब थर्ड जो टेस्ट है हमारे पास वो है टोलेंस टेस्ट। क्या नाम है उसका? टोलेंस टेस्ट। इस टेस्ट का जो सेकंड नेम है वो है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि रिएक्शन के दौरान हमारे पास मिरर फॉर्मेशन हो जाती है, मिरर बन जाता है सिल्वर का। सिल्वर मिरर टेस्ट। अब टोलेंस टेस्ट क्यों कहते हैं? टोलेंस एक केमिस्ट का नाम था, उसने एक रिएजेंट बनाया एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब उस रिएजेंट का नाम उसने अपने नेम पे ही रख दिया, टोलेंस रिएजेंट। अब इस टेस्ट में हम बेसिकली यूज़ करते हैं टोलेंस रिएजेंट, और जो टोलेंस रिएजेंट है वो बेसिकली होता है, सोल्यूशन होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका ये सोल्यूशन होता है, नाइट्रेट सोल्यूशन। और इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। जब टोलेंस रिएजेंट बन गया तो फिर उसका हम रिएक्शन करवा देते हैं एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। तो फिर उसमें हमारे पास रिएक्शन के दौरान सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो हम कंपाउंड है अंडर आइडेंटिफिकेशन वो क्या है? एल्डिहाइड है। अब देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम बनाएंगे टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट कैसे बनेगा? आप रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट का प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। आपने इन दोनों का क्या करवा दिया? रिएक्शन करवा दिया। आपके पास बन जाएगा टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होगा हमारे पास? सिल्वर NH3 ट्वाइस OH। ये जो चीज़ बनी, ये जो कंपाउंड बना, ये हमारे पास क्या है? टोलेंस रिएजेंट है। और इसके साथ साथ हमारे पास हम अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और इसके साथ फॉर्मेशन होगी 2 वाटर मॉलिक्यूल। और इसको अब आप बैलेंस कर लें। देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट बन गया, ये बन गया। अब इसी का आप रिएक्शन करवा देंगे एल्डिहाइड के साथ। अब यहाँ से हमारे पास कोई एल्डिहाइड आ गया, इसका रिएक्शन करवा दिया हमने टोलेंस रिएजेंट के साथ। और हमारे पास आगे जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें हमारे पास क्या बनेगा? अमोनियम साल्ट बन जाएगा, अमोनिया का साल्ट, अमोनियम एसीटेट। साथ में सिल्वर मिरर बनेगा, अमोनिया गैस रिमूव होगी और क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनी आपके पास, ये जो प्रोडक्ट बनी ये असल में क्या है? सिल्वर मिरर है, यानी सिल्वर का मिरर, शीशा बन जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। अब आप क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड कर देंगे आप? कोई एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है आपके पास? कोई एल्डिहाइड है। और साथ में आप ऐड कर देंगे टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट। और आप इसको कर देंगे बॉयल। कुछ देर के बाद जब आप इसको बॉयल करेंगे, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर फ्लास्क के अंदर ऐसे मिरर बन जाएगा, सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी फ्लास्क के ऊपर। अगर आप इस फ्लास्क को उठा के ऐसे देखेंगे तो आपका चेहरा नज़र आएगा। वो चेहरा क्यों नज़र आ रहा है? सिल्वर की फॉर्मेशन। सिल्वर जो है वो मिरर की फॉर्म में
फ्लास्क के अंदर क्या हो जाती है, इसकी डेपोजिशन हो जाती है, जम जाता है, तो जिससे वो क्या बन जाता है, मिरर। हमारे घरों में अब आपने देखा होगा, आप रोज़ सुबह उठ के जब ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब तैयारी कर रहे होते हैं तो मिरर के सामने जाके अपने आप को देखते, अपना चेहरा देखते हैं, तो वो क्या होता है, शीशा। असल में जितने भी मिरर और शीशे होते हैं वो किस रिएक्शन से बन रहे होते हैं, वो इसी रिएक्शन के तहत बन रहे होते हैं। हाई क्वालिटी के जो मिरर हैं वो भी किस रिएक्शन से बनेंगे, इसी रिएक्शन से बनेंगे। ठीक है बच्चों, आगे जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वो है फेलिंग सॉल्यूशन, वो है हमारा उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर है 4, फेलिंग। अब जो हमारा फोर्थ टेस्ट है वो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। थर्ड जो हमने पढ़ा ना, टॉलरेंस टेस्ट, ये याद रखना बच्चों, ये सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। क्योंकि देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकती है। कौन कौन से थे, 3 थे, टॉलरेंस रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन और कौन सा था, फेलिंग सॉल्यूशन। जबकि कीटोन इनसे रिएक्ट नहीं करते थे, इसीलिए जो कीटोन है, कीटोन के लिए ये टेस्ट नहीं है, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देंगे और फेलिंग सॉल्यूशन। अब असल में फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, मतलब इसके अंदर अल्कली मिक्स की होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने मिक्स किया होता है क्यूप्रिक टार्ट्रेट, क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन। अब ये क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है, ये मैं आपको इसका फार्मूला लिख देता हूँ। ये है क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन। इसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यही सॉल्यूशन आगे फिर हम एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसका रिएक्शन लिखते हैं, और हमारे पास इस सॉल्यूशन के दौरान जब हम इसका रिएक्शन करवा देंगे एल्डिहाइड के साथ तो हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगी। ठीक है, अब उसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आपको। उसका रिएक्शन होगा ऐसे, ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, साथ एल्डिहाइड, क्या है ये, एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करवा दिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास किससे, NaOH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, सोडियम का साल्ट बन जाएगा COONA, प्लस हमारे पास क्यूप्रिस ऑक्साइड बनेगा, और हमारे पास साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, ये वाली जो प्रोडक्ट है क्यूप्रिस ऑक्साइड, ये असल में ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन होगी, और प्रेसिपिटेट किस कलर का बनेगा, ब्रिक रेड। और ब्रिक रेड कैसा होता है, जैसे ईंट होती है, ईंट का कलर कैसा होता है, रेडिश होता है, तो उस तरह का इसका कलर बन जाएगा। अगर इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब जो कार्बोनाइल कंपाउंड हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, एल्डिहाइड है। ये वाला जो फेलिंग टेस्ट है ये भी हम किसके लिए करते हैं, असल में ये भी हम एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, एल्डिहाइड के लिए। याद रख लेना, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ये सिर्फ किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए। असल में अब होता ये है कि हम एक फ्लास्क ले लेते हैं, उस फ्लास्क के अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, कार्बोनाइल कंपाउंड। हमें नहीं पता कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, हमें इसका आइडिया नहीं है कि इसके अंदर या एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर हम क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर ऐड किया, फिर उसको हम कर देते हैं बॉयल, हीट करते हैं। हीट करने पर हमारे पास यहाँ पर ये ब्रिक रेड कलर की क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और
ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनना इस बात को जाहिर करता है, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं ये क्या कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड।